आज की चर्चा में आपका स्वागत है। पहले तो मैं प्रे करूँगा, अल्लाह से दुआ करूँगा कि जो बेबी दोनों का हुआ है, शोएब एंड दीपिका जी का, तो उसका हेल्थ जल्दी से जल्दी ठीक हो और वो जल्दी से ठीक होके अपने घर आए। अब बात करते हैं आज के मुद्दे पर, जिसके लिए ये आज पॉडकास्ट आया है। सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें चल रही हैं, रेडिट पे भी बहुत सारी बातें चल रही है, जो बेसिकली दिखाती हैं और इंडिकेट करती हैं कि चोरी चोरी चुपके चुपके वाली फ़िल्म की स्टोरी यहाँ पे कहीं पर भी फिल्माई गई है। लेकिन जैसा कि फ़िल्म का नाम था चोरी चोरी चुपके चुपके, तो यहाँ सब कुछ चोरी चोरी और चुपके चुपके ही हुआ है। लेकिन उसके बाद में भी बहुत सारी बातें इसमें चल रही हैं। लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लोगों के पास में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से कि वो ऐसा कह रहे हैं। मैं वन बाय वन आज सिर्फ पॉइंट वाइज ये बताने की कोशिश करता हूँ कि क्यों करके लोग इस चीज़ को बोल रहे हैं और मान रहे हैं कि इन लोगों ने जो किया है वो बेसिकली ठीक से बता नहीं रहे हैं, पर एक्चुअल में ये जो प्रेगनेंसी है ये फेक प्रेगनेंसी प्रोनाउंस कर रहे हैं। इस वर्ड को यूज़ करने से पहले मैंने 4 बार सोचा था, लेकिन जितने सारे फैक्ट्स वो दे रहे हैं, तो उसकी वजह से ये वाला वर्ड चूज़ कर लिया। चलिए बात करते हैं उन पॉइंट्स पे जिनके आधार पे ये कहा जा रहा है। पहला सबसे बड़ा पॉइंट, क्यों करके दीपिका जी के साथ में सिंपैथी नहीं है एज़ ए प्रेग्नेंट लेडी। अगर रास्ते में या कहीं पर भी बस में, ट्रेन में, कहीं पर भी कोई प्रेग्नेंट लेडी को देखता है तो उसके साथ में तुरंत ही सिंपैथी करता है और कोशिश करता है कि अगर उसको हेल्प की ज़रूरत है तो तुरंत उसको हेल्प करे। फिर ये तो अपने घर की बात थी, अपने बच्चे की बात थी, उसके बाद में भी उसमें क्यों करके सिंपैथी नहीं दिखाई दी, कोई अटेंशन नहीं दिखाई दी। इसका रीज़न जो समझ में आता है वो ये है कि ये जो फैमिली है, ये ओल्ड एथिक्स वाली और ऑर्थोडॉक्स फैमिली है, क्योंकि बेसिकली ये लोग मोधा से हैं। तो अगर आप इनके अगर देखेंगे तो सारा चाल चलन और सब कुछ जो है ना वो बहुत ही उसी टाइप का है, ये कहना चाहिए ऑर्थोडॉक्स टाइप का है। सब चीज़ें ऑर्थोडॉक्स दिखाई देती हैं। तो इस ऑर्थोडॉक्स फैमिली में अगर कोई इस तरह की प्रेगनेंसी होती है तो उसको इजीली एक्सेप्ट नहीं किया जाता। इसलिए जो फैमिली के मेंबर्स हैं और जो फैमिली की लेडीज़ हैं, वो उस तरह का अटेंशन उसको दे ही नहीं रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये किस तरह की प्रेगनेंसी है। वरना तो जब आप गैर के साथ में भी, बाहर के लोग के साथ में भी अपनी सिंपैथी रखते हैं, तो क्या अपने घर की लेडी के साथ में किसी तरह से कोई सिंपैथी नहीं रखेगा? ऑर्थोडॉक्स फैमिली होने के साथ-साथ जो ये हर रीति-रिवाज को निभाते हैं, यही वजह है कि इन्होंने जो गोद भराई या फिर कहना चाहिए कि बेबी शावर, उसका अरेंजमेंट नहीं किया। क्योंकि बेसिकली वो उस तरह की सिंपैथी है ही नहीं, उस तरह का उनका लग ही नहीं रहा कि जैसे कि घर के अंदर एक प्रेगनेंसी है और कोई न्यू बॉर्न चाइल्ड आने वाला है या घर में कोई नया मेहमान आने वाला है। यही रीज़न है कि उनको बिल्कुल भी, दीपिका जी को बिल्कुल भी सिंपैथी नहीं मिली और ना ही कोई अटेंशन मिला फैमिली के किसी भी मेंबर के द्वारा। ओनली ये आपस में ही बात करते थे और इसलिए पिछले ब्रॉडकास्टों में मैंने यही कहा था कि ये बेसिकली अगर प्रेगनेंसी किसी ने जी है या किसी बच्चे को किसी ने दिखाया है या कोई समझा है, वो सिर्फ दीपिका जी हैं और उसके बाद में शोएब हैं, जो कि उनके सामने ही बात करते हैं, पीछे कभी बात नहीं करते और तभी वो बच्चे की बातें होती हैं। तो ये था फर्स्ट रीज़न जिसके कारण कि ये फेक प्रेगनेंसी का एक मोटिव दिखाई देता है, जो बेसिकली लोग बाग बात कर रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न जो लोग बताते हैं वो ये है कि कभी भी डॉक्टर्स को ना दिखाना, हॉस्पिटल को ना दिखाना, किसी रिपोर्ट को शेयर ना करना। मे बी डॉक्टर्स हो सकता है कि कैमरे के सामने ना आएँ और बात ना करें, लेकिन आप बाकी चीज़ें तो दिखाते हैं। जबकि अगर याद करिए कि जब इनके फादर जो है हॉस्पिटल में थे, तब दीपिका जी भी जाती थीं, अलग से भी जाती थीं, शोएब भी जाते थे, पूरा हॉस्पिटल दिखाते थे, रिपोर्ट्स दिखाते थे और दिखाते थे कि क्या डेवलपमेंट हो रहा है और फादर से बात करते थे कि अब कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है। तो फिर ऐसा क्या कारण है कि इतनी बड़ी चीज़ के होने के साथ-साथ ये सब चीज़ें नहीं दिखाई जाती? हम नहीं कह रहे कि बेसिकली आप जो डॉक्टर से बात कराएँगे, लेकिन हॉस्पिटल का दिखाना और साथ-साथ वेल-बीइंग बताना और जो स्टेप्स होते हैं, जो प्रेगनेंसी के स्टेप्स होते हैं फर्स्ट मंथ से लेकर 9th मंथ तक, उसमें बहुत सारे माइलस्टोन्स होते हैं जो बेसिकली एक के बाद एक आते हैं और पढ़ते हैं और लोग बाग साथ-साथ डिस्कशन करते हैं, बात करते हैं, बेबी का ये हो गया होगा, अब ये डेवलप हो गया होगा, वैसा डेवलप हो गया होगा। और साथ-साथ फिर जब वो बेबी थोड़ा-सा बन जाता है तो फिर उसके बाद में उसके जो मूवमेंट्स होते हैं, उसके किक करने के, उसके घूमने के, मूवमेंट की, इन सब के भी बारे में बात की जा सकती है।
आप कहते होंगे कि मैं कैसे बात कर रहा हूँ, पर मैंने ये प्रेगनेंसी जो मेरी वाइफ के साथ हुई थी वो पूरी की पूरी महसूस की थी, फील की थी। तो मुझे एक एक इवेंट वो बताती थी और एक एक चीज़ बताती थी, तो मुझे पता है कि किस तरह की फीलिंग एक प्रेग्नेंट लेडी को होती है और क्या क्या वो महसूस करती है। तीसरा पॉइंट जो बेसिकली वो बताते हैं, वो तीसरा पॉइंट है कि किसी भी तरीके की मैटरनिटी या फिर प्रेगनेंसी या फिर चाइल्ड से रिलेटेड किसी भी प्रोडक्ट का प्रमोशन इन इस पूरे पीरियड में नहीं किया गया। ना ही कोई इसकी शॉपिंग दिखाई गई, ना कुछ ऐसा हुआ, जबकि इनके साथ में इनके पास तो इतने सारे प्रमोशन के प्रोडक्ट्स आते हैं, पर ये कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी इस तरह की ऐड इनके साथ में आके नहीं जुड़ी। जैसे प्रेगा न्यूज़ वगैरह ये सब जो हैं, ये सारे के सारे लोग जो है यूज़ करते हैं। अगर आप देखें तो जो बाकी सेलिब्रिटीज़ हैं उनके जो ये जो ड्यूरेशन चला है, उन लोगों ने काफ़ी चीज़ें प्रमोट करी हैं और उनको फ्री में भी बहुत सारी चीज़ें प्रमोशंस के लिए आई हैं। चौथा पॉइंट जो है वो ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे लेडी को बहुत सारे डिस्कम्फर्ट होते हैं। जैसे एक ही डिस्कम्फर्ट के बारे में बात की गई कि पैर में स्वेलिंग आ गई। इसके अलावा और भी बहुत सारे डिस्कम्फर्ट होते हैं, जैसे कि जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होता है तो बॉडी पेन शुरू हो जाता है, ख़ास तौर से बैक पेन जो है बहुत ज़्यादा होता है लेडीज़ को। इसके अलावा उनको कई बार वोमिटिंग की प्रॉब्लम होती है, कुछ को जो लास्ट जब मोमेंट्स आ जाते हैं, जब लास्ट के मंथ्स आ जाते हैं तो यूरिन पास बहुत ज़्यादा होता है, तो उनको उसके लिए दिक्कत होती है। कुछ को इस पीरियड के अंदर कुछ एलर्जी डेवलप हो जाती है, मतलब पर्टिकुलर जो चीज़ है उससे एलर्जी हो जाती है। कई बार जो स्मेल होती हैं कई तरह की, उनके साथ में एलर्जी हो जाती है। और भी इस तरह की बहुत सारी डिस्कम्फर्ट लेवल रहता है जो बेसिकली प्रेग्नेंट लेडी को होता है। लेकिन इस पूरे ड्यूरेशन में जो हमारी सुपर वुमेन है, उनको सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई दी, और वो भी लास्ट में आके, जबकि पैरों में स्वेलिंग आ गई। वो पैरों में स्वेलिंग किसी और वजह से भी हो सकती है, मे बी पैर लटकाने की वजह से, बहुत ज़्यादा देर सिटिंग करने की वजह से भी हो सकती है। फिफ्थ पॉइंट जो बताते हैं वो बताते हैं बेबी बम्प के बारे में, यानी कि बेबी बम्प जो है अचानक ही उसके साइजेस में डिफरेंस आना, छोटा और बड़ा होना। लास्ट डेज में क्या होता है कि सभी के बेबी बम्प जो होते हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, क्योंकि बेबी डिलीवरी से पहले नीचे आता है, तो इसलिए जो ना वो बेबी बम्प जो होते हैं वो नीचे की तरफ आते हैं। लेकिन अगर आप लास्ट के ब्लॉग देखेंगे तो कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बेबी बम्प नीचे आ रहा है। वो बेबी बम्प अपनी जगह पर टॉप पर ही रहा है और कभी बढ़ गया है, कभी घट गया है। सिक्स पॉइंट जो लोग बात करते हैं वो बात करते हैं बेबी शावर के बारे में कि बेबी शावर क्यों नहीं हुआ। इसका जो रीज़न लगता है वो, अगर इसी से रिलेटेड चोरी चोरी चुपके चुपके से रिलेटेड बात करें, तो ये लगता है कि जब बेबी शावर होगा तो नेचुरली काफ़ी सारे लोग आएंगे और उन उसके सामने फेस करना और एक्ट करना बड़ा ही एक मुश्किल काम होगा। तो इसलिए इसका प्लान नहीं किया गया और छोटे छोटे हल्के हल्के से बहाने देके उसको टाल दिया गया कि हैवी कपड़े नहीं पहन सकते, ये नहीं कर सकते। कौन कहता है कि हैवी कपड़े पहनना ही ज़रूरी होता है? आप बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही हल्के कॉटन के कपड़े, बहुत ही खूबसूरत कपड़े वो पहन सकते हैं और ये सब रिचुअल्स कर सकते हैं। सेवेंथ पॉइंट जो है, फिर दोबारा से उसकी बात करेंगे कि फैमिली का टेंशन का ना होना। जब ये इस तरह का पीरियड आता है तो सबका टेंशन उसकी तरफ होता है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें कि सो कॉल्ड जो फैमिली की हेड है यानी कि अम्मी, वो किसी भी बार में कहीं पर भी बच्चे की बात करते हुए दिखाई नहीं देती, जो बड़ा ही सरप्राइजिंग लगता है। जो ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज़ होती हैं या फिर ये कहिए कि जो हमारी अम्मी या इस तरह के जो हमारे जो बुजुर्ग होते हैं, वो अक्सर जो है अक्सर बहुत सारी बातें करते हैं, प्लानिंग करते हैं, इमेजिन करते हैं कि आगे आगे कैसे कैसे क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन यहाँ पर किसी भी तरीके से ना अम्मी की तरफ से, ना ही वो सबा मैडम जो हैं उनकी तरफ से एक भी एक्साइटमेंट दिखाई नहीं देता। वैसे वो हम साथ साथ हैं वाली फैमिली है और हमारे अंदर बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। लेकिन किसी भी तरीके से उनका कहीं पर भी एक्साइटमेंट बच्चे के लिए किसी भी तरीके से दिखाई देता नहीं है। सिमिलरली फैमिली के बाकी मेंबर्स को कहने की ज़रूरत ही नहीं है, जो भी उनके घर में और रहते हैं। एट्थ पॉइंट फिर दोबारा से फैमिली से है कि जब प्रेगनेंसी पीरियड होता है तो चाहे वो अपने घर की लेडीज़ हों, जैसे अम्मी और मम्मी हो गई इनके यहाँ की, और जो इनकी खाला और ये सब जो आती हैं, जो इनके उनकी बहुत सारी एडवाइस आती हैं प्रेग्नेंट लेडी के लिए कि आप बेटे ऐसा करना, वैसा करना, ये मत करना, इस चीज़ का ध्यान रखना, ऐसा खाना,
ऐसा करना चाहिए, लेकिन कहीं पर भी आपको एक भी एडवाइस अम्मी से, मम्मी से या इनकी जो बुज़ुर्ग फैमिलीज़ हैं उनके से किसी से भी कोई एडवाइस नहीं देखेंगे इस पूरे ड्यूरेशन में। एडवाइस सिर्फ आई है तो सिर्फ सब्सक्राइबर से आई है दीपिका को, कि इस ड्यूरेशन में ये होता था बेटा ऐसा करना, और बेटा बेटा करके बड़े प्यार से लोगों ने अपने एडवाइस दी हैं, क्योंकि नेचुरल सी बात है कि इनके साथ में यानी दीपिका जी को बहुत ज़्यादा लोग प्यार करते हैं, लव करते हैं, इनके जो सीरियल आया था उसकी वजह से। तो उन लोगों ने ही सिर्फ एडवाइस दी है। ये सारी बातें हैं जिनकी वजह से लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। इस पॉडकास्ट में कोशिश करिए कि वो समराइज़ करने की, जो भी सोशल मीडिया पे या लोगों के बीच चल रहा है, तो इसका तो फैसला वही लोग कर सकते हैं जो इसको जानते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। लेकिन जो लोगों को दिखाई देता है, और दिखाई कैसे देगा? यही लोग बताते हैं, यही लोग दिखाते हैं, तो इसलिए जो लोगों को दिखाई देता है वही वो लोग बोलते हैं। तो इस पॉडकास्ट में बस इतना ही, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आप सबको खुशियाँ दीजिए, सबको खुशियाँ बाँटिए, और अपने रिश्तों का ध्यान रखिए, क्योंकि ये रिश्ते ही आगे लेके जाते हैं, चाहे वो ये फैमिली हो, चाहे कोई भी हो। पॉडकास्ट पूरा सुनने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।